बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के न्यू सिलेबस 2025 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। पार्ट फर्स्ट, स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक नंबर लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर ली है, और पार्ट फर्स्ट में जो वैल्यू दी हुई है के रूट टू, तो इस के रूट टू की पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से कि ये क्या वैल्यू आती है। तो आप नोट करें कि ये वैल्यू आ रही है 2 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू बनती है 1.414। अब आपने इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे कि आपने इसको ड्रॉ करने के लिए कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट 2 है, इसमें जो वैल्यू है इसके दो पार्ट हैं, एक इंटीग्रल और एक डेसिमल पार्ट। आपने देखना है कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो होल नंबर वैल्यू है वो 1 है। तो आपने इसको 1 यूनिट पे आपने एक पॉइंट मार्क करना है। जैसे यहाँ पर इस नंबर लाइन में ये 1 दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को आप एक मार्क कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, और उस कंपास से आपने डिस्टेंस ले लेना है ओ से 1 के बिटवीन। ये जितना भी डिस्टेंस बनेगा, ये देखें ये डिस्टेंस बन रहा है, इतने ही डिस्टेंस से पे आपने कंपास को 1 पे रखना है, और फिर 1 पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। और इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद आपने ए से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जिस पॉइंट पे इस आर्क को कट करेगी, इस कर्व को कट करेगी, उसको पॉइंट बी का नाम दे देना है। और उसके बाद ओ को ए बी से ज्वाइन कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कंपास को यूज करते हुए आपने ओ बी रेडियस की, यहाँ देखें ये ओ बी रेडियस की आर्क आपने ओपन कर लेनी है इस कंपास से। ये मेरे पास डिजिटल कंपास है, आप अपनी कंपास यूज कर सकते हैं। उसमें दो नीडल्स होती हैं, एक पे सेंटर आपने ओ रख लेना है, और दूसरी जो नीडल होगी कंपास की उसको ओ बी रेडियस तक ओपन करना है। तो ये मैंने ओ बी रेडियस तक ओपन कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूंगा जो कि बी से पास होगी। तो ये देखें, ये आर्क बी से पास होती है, और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है नंबर लाइन को, उस पॉइंट को मैं मार्क कर लूंगा। ये जो पोजीशन होगी नंबर लाइन पे, ये पोजीशन किसके इक्वल होगी, ये पोजीशन इक्वल होगी स्क्वायर रूट 2 के। कैसे स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगी, ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम कहेंगे स्क्वायर रूट 2। तो ये मैं लाइन से मेंशन कर देता हूँ, दिस पोजीशन इज स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। और रीजन क्या है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपने नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये बेस है ओ ए, और ए बी जो है परपेंडिकुलर है। आपने इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज ओ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ नोट करें कि ओ बेस जो है ओ है, तो इसको हम 1 स्क्वायर लिख देंगे। और परपेंडिकुलर भी मैंने 1 लिया है, ये भी 1 लेंथ है, क्योंकि ए पे रख के हमने कंपास को उतने ही रेडियस की आर्क ड्रॉ की थी। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये भी 1 लेंथ का है। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। तो ओ बी जो लेंथ है इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ओ बी स्क्वायर रूट हम दोनों साइड पे लें, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ओ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो ये जो लेंथ है रेडियस होती है, और यहाँ भी ये लेंथ रेडियस के इक्वल ही होती है, क्योंकि यहाँ ओ पे सेंटर रख के आपने ये आर्क ड्रॉ की थी।
तो इसका मतलब है ये वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। तो ये पोजीशन हमारी आएगी नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 की। अब हम इसका पार्ट सेकंड करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट सेकंड, रिप्रेजेंट द वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और नंबर लाइन। देखें या इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है जैसे पार्ट फर्स्ट में किया था। तो हम इसके पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से कि डेसिमल में क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ नोट करें कि ये स्क्वायर रूट 3 को अगर मैं लूँ 3 का स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आती है 1.732। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू मेंशन कर देंगे 1.7320 और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें ये जो वैल्यू है डेसिमल से लेफ्ट साइड पे, इसको हम इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं इस वैल्यू का। तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 1। आपने जो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, इसको आपने यहाँ पर पॉइंट ए का नाम दे देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, 0 से 1 तक जो लेंथ बनती है वो लेंथ आपने कंपास से देखनी है। तो यहाँ पर नोट करें कि ये मेरे पास डिजिटल कंपास है, आपने यूज़ कर ली है अपने पास जो कंपास आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में है। इससे आपने 0 पे को सेंटर ले लेना है और 0 से 1 के बिटवीन, ये देखें ये कंपास को मैंने ओपन किया हुआ है, ये कंपास कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर ये इसकी जो लेंथ बन रही है 0 से 1 तक, ये लेंथ मैंने ली और इस लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ये ओ ए को सेंटर लिया और सेंटर लेके मैं इधर एक आर्क जो है यहाँ पर ड्रॉ करूँगा इस पोजीशन पे। तो ये आर्क आपने ड्रॉ कर लेनी है और इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ए से इस आर्क की तरफ, जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को आपने बी का नाम देना है। उस नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ओ को बी से ज्वाइन करना है। अब यहाँ नोट करें कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है जिसमें जो वर्टेक्स ए है इस पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 है। अगर किसी ट्राइंगल का एंगल 90 हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो ओ ए लेंथ है ये आपको मालूम है कि ये 1 यूनिट है और ए बी लेंथ भी 1 यूनिट है। और ओ बी लेंथ को हम कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और हम देखेंगे कि इससे ओ बी की क्या लेंथ है। अगर ओ बी की लेंथ स्क्वायर रूट 3 आई तो हम ओ को सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर ये लेंथ स्क्वायर रूट 3 नहीं होती तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ एक ट्राइंगल जो है फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखते हैं कि ये लेंथ ओ बी क्या बनेगी इसकी लेंथ। तो देखें ओ बी जो है ये एक हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल के में जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो अदर टू साइड्स हैं इनमें एक को बेस और दूसरे को परपेंडिकुलर हम कहते हैं। pythagoras थ्योरम के अकॉर्डिंग इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ ओ बी है और बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। इनका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू ओ बी जो है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इसके साथ एक और राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। और वो कैसे बनाएंगे कि आपने यहाँ से डी लेनी है, प्रोटेक्टर लेना है और इस प्रोटेक्टर से हमने 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी है बी पे, ओ बी के अगेंस्ट। तो ओ बी के अगेंस्ट 90 डिग्री पे जो लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने इस प्रोटेक्टर को घुमाना है और ये जो लाइन है बेस लाइन इसको कहते हैं डी की, इसके अलोंग इसको कर देना है। तो ये ओ बी के अलोंग मैंने इस डी को रख दिया है, इसकी बेस लाइन को। और अब आपने देखना है कि 90 डिग्री किस पोजीशन पर आ रहा है। ये देखें डी पे ये पोजीशन है 90 की, ये पॉइंट मार्क कर लेना है। और इस पॉइंट को मार्क करने के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री के लिए। और ये लाइन जो है यहाँ पर ये देखें ये लाइन है और इस लाइन को इस से पास कर
करना है। अब आपने जो लेंथ यहाँ पर ली थी ए बी लेंथ की, वही लेंथ यहाँ पर भी लेनी है। ये कंपास ए बी लेंथ की ओपन हुई हुई है, तो आपने इस बी पे इसको एडजस्ट करना है, और बी पे एडजस्ट करके आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। और ये जो 90 वाली लाइन है, ये आर्क जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम हमने दे देना है सी। अब आपने इस पॉइंट सी को ओ से ज्वाइन करना है। तो ये देखें, ये 90 डिग्री था बी पे एंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है ओ सी बी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी की जो वैल्यू ओ सी की वैल्यू है, आप नोट करो कि ओ सी किसके इक्वल होगा। परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड है, ये देखें ओ बी सी एक परपेंडिकुलर यहाँ पर बी पे बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट जो लेंथ है ओ सी, ये हाइपोटेन्यूस हो गया है। ये अब ओ बी बेस कंसिडर होगा कि √2 थी, ये देखें ये 1+1 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये इसको हम कहेंगे बेस और इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये लेंथ कितनी है ए बी की, 1 है, तो बी सी की भी 1 होगी, क्योंकि इतनी ही प्रोटेक्ट हमने कंपास को ओपन किया था ए पे रख के। तो ए पे सेंटर लेके बी की आर्क लगाई, फिर वही उतनी ही इस कंपास को ओपन करके बी पे रख के सी पे आर्क लगाई। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये भी 1 है, तो ये स्क्वायर √2 है, ये 1 है। अब हम ओ सी स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो बेस कितनी आ रही है, ये आ रही है √2 होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 1 स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 2+1 स्क्वायर रूट। तो ये देखें √3 आ गई ओसी की लेंथ। तो अब आपने ओसी अगर √3 है, तो यहाँ से रख के ओ पे सेंटर रख के आपने एक आर्क लगानी है, जो नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगी वो लेंथ क्या होगी, √3। तो ये ओसी कितनी लेंथ है, √3। तो यही हमने अब कंपास को लेना है और एडजस्ट करना है सेंटर ओ पे, और इसकी जो इसको ओपन कर लेना है सी तक, और फिर आर्क लगानी है। तो ये मेरे पास डिजिटल कंपास है, मैं इससे एडजस्ट कर रहा हूँ, आपने कंपास से इसको ड्रॉ करना है। यहाँ नोट करें कि ये मैंने कंपास को ये यहाँ पर सी तक मैंने इसको ओपन कर लिया, और ये ओ सी लेंथ की कंपास ओपन हो गई है। और अब आपने एक आर्क लगानी है, ड्रॉ करनी है जो सी से पास हो। तो ये आर्क देखें, यहाँ पर ये आर्क सी से पास हो रही है, और नंबर लाइन पे जिस पोजीशन पे पास हो रही है वो पॉइंट आपने मार्क करना है। तो ये पोजीशन, यहाँ पर ये पोजीशन है, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, √3 कहेंगे। इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओ से 0 से डिस्टेंस है, वो कितना है, √3, क्योंकि ओ सी √3 है। तो क्योंकि ये एक आर्क लग रही है, सर्कल बन रहा है सेंटर ओ से रख के, तो जो डिस्टेंस 0 से सी का है या ओ से सी का है, वही डिस्टेंस इस पोजीशन का है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे √3 की पोजीशन मार्क हो गई है। क्वेश्चन 2 पार्ट थर्ड, रिप्रेजेंट 4 1/3 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर में 0 रखना है, राइट पे पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लिखनी है, और लेफ्ट पे नेगेटिव इंटीजर वैल्यू लिखनी है। उसके बाद आपने पॉइंट मार्क करना है 4 1/3। नोट करें कि इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कि होल नंबर में वैल्यू है जिसको क्वोशंट भी कहते हैं, ये 4 है। तो ये, और जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 1/3। तो ये जो वैल्यू है 4, यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है 4 किधर आ रहा है, तो ये वैल्यू 4 है। आपकी ये वैल्यू 4 1/3 4 और 5 के बिटवीन होगी। और कहाँ पर लाई करेगी, सबसे पहले आपने देखना है कि इस फ्रैक्शन पार्ट का डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर नोट करो कितना है, जो फ्रैक्शन में वो 3 है। तो जब डिनोमिनेटर 3 है, तो आपने 4 और 5 के बिटवीन 3 डिविजन्स करनी है। तो 3 डिविजन्स बेसिकली, दो लाइंस इसके दरमियान ड्रॉ करें तो 3 डिविजन्स हो जाएंगी। कैसे, देखो नोट करें, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड एंड थर्ड। आपने किस डिवीजन पे जाना है, 4 से आगे फर्स्ट डिवीजन पे जाना है, यानी 4 1/3। तो ये जो वैल्यू होगी, ये पोजीशन पे ये वैल्यू बनती है
4/3। तो यहाँ पर आप मार्क कर दोगे 4/3, इसका आंसर आ गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 पे। क्वेश्चन 2 पार्ट 4, रिप्रेजेंट द नंबर -2 1/7 और नंबर लाइन। देखो इसको नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ करना है, मेंशन करना है इस नंबर को। तो सबसे पहले नंबर लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, जैसे पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में की थी। अब यहाँ पर देखना है कि हमने ये पोजीशन -2 1/7 नंबर लाइन पे कहाँ आएगी। देखो -2 किधर आ रहा है, सबसे पहले इसकी जो क्वोशंट है -2 है, तो आप नोट करो कि ये पोजीशन आ रही है -2 की। और आपने यहाँ 0 से -2 लेफ्ट साइड पे मूव किया है। अब आगे आपने मजीद मूव करना है, वो 1/7 पार्ट आपने -2 से आगे मूव करना है। तो उसके लिए आपने लेफ्ट साइड पे -2 से आगे वैल्यू होगी, यानी और -2 और -3 के बिटवीन होगी। अब आपने -2 -3 के बिटवीन पोजीशन को मार्क करना है। तो वो कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 7, तो आपने 7 यहाँ पर -2 से 3 के बिटवीन 7 डिविजन्स कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, ये मैं 7 डिवीजन करने के लिए 6 लाइन लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, आप 6 लाइन ड्रॉ कर दें। और ये कितनी डिवीजन हो जाएंगी, 7 डिवीजन हो जाएगी। अगर आप डिवीजन काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिवीजन है। तो ये पोजीशन -2 1/7। तो -2 के बाद जो फर्स्ट लाइन आ रही है ये 1/7 है, सेकंड 2/7 होगी, थर्ड 3/7, लेकिन ये हमने लेनी है -2 1/7। तो ये पोजीशन आ जाएगी इसकी -2 1/7। अब हम आते हैं इसके पार्ट फिफ्थ पे। पार्ट फिफ्थ, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो इसको नंबर को रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे वैल्यू है 5/8। तो इसमें क्वोशंट मेंशन नहीं है। अगर क्वोशंट मेंशन नहीं है तो आप समझ लें कि इसका क्वोशंट जो है वो जीरो हो रहा है। तो जीरो क्वोशंट पे अब आपने सबसे पहले इस पोजीशन को जीरो, ये पोजीशन है इसकी, और ये वैल्यू 0.5, आप 0.5/8 आप कंसिडर कर सकते हैं। तो 0.5/8 वैल्यू जो है 0 और 1 के बिटवीन बनेगी, यानी 0 से 5/8 पार्ट आपने मूव करना है। तो 0 से 1 के बिटवीन ये वैल्यू बनेगी। 0 से 1 के बिटवीन इस नंबर को मार्क करना है। तो कैसे करेंगे कि 0 से 1 के बिटवीन आपने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो क्या दी हुई है, 8। तो आपने इसमें 8 डिविजन्स बनानी है। 8 डिविजन्स बनाने के लिए आप नंबर लाइंस पे 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे 0 से 1 के बिटवीन। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपने देखना है कि 5/8 पोजीशन कहाँ पे बनती है। ये फर्स्ट लाइन 0 के बाद 1/8 है, ये 2/8 3/8 4/8, और ये पोजीशन जो फिफ्थ लाइन है यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द 5/8। तो आपने ये पोजीशन आ जाएगी 5/8 नंबर लाइन पे। अब हमने आने इसका नेक्स्ट पार्ट करने हैं, पार्ट 6। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन। ये नंबर है 2 3/4। जैसे हमने पहले पार्ट किए थे, हम ये वैल्यू को हमने इस नंबर लाइन पे मेंशन करना है। ये मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है। अब हमने ये पोजीशन मार्क करनी है 2 3/4। तो 2 सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल वैल्यू यानी होल नंबर जिसे क्वोशंट भी कहते हैं, वो क्या है। यहाँ पर देखें ये 2 है, इस पोजीशन पे आ जाना है। अब आपने क्योंकि 0 से 2 आपने किस तरफ मूव किया, राइट पे, तो अब आपने ये जो वैल्यू है 2 3/4 राइट पे ही आएगी। और कहाँ पे बनेगी, 2 और 3 से के बिटवीन बनेगी, यानी 2 से ग्रेटर होगी और 3 से स्मॉलर होगी। तो अब आप इसमें जो इसका जो पोर्शन है 3/4 फ्रैक्शन पार्ट है, उसको इस 2 और 3 के बिटवीन मार्क करेंगे। तो कैसे मार्क करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है 4, आपने इस 2 और 3 के बिटवीन 4 डिवीजन करनी है। तो 4 डिवीजन कैसे करते हैं, इस 2 और 3 के बिटवीन 3 लाइंस मार्क करें, 1 2 एंड 3। अब आप नोट करो कि ये कितनी डिवीजन बन रही है, 1 2 3 4, 4 डिवीजन बन जाती हैं। अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है 3/2 3/4। तो यहाँ से लेफ्ट से आपने राइट की तरफ मूव करते हुए डिवीजन काउंट करनी है, 1 2 3, दिस इज थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पर आपने इसको मार्क करना है, इसको एरो से आप मार्क कर दें। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 3/4। तो ये हमारे पास इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गई है इस नंबर की।